हेलो एवरीवन, टुडे आई विल एक्सप्लेन योर नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू, है ना। जैसे कि अपन ने नेक्स्ट चैप्टर जो किया था इसके पहले वो था सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैंने बताया था कि सेल कैसे बनती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सेल की, न्यूक्लियस बताया था, कितने टाइप्स की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स, अपने अंदर कैसी होती है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, सारी चीजें देखी थी। उनके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, किस प्रकार से डिवीजन करती है, सारी चीजें अपन ने जो अपना नेक्स्ट चैप्टर था उसके अंदर देखा था। अब क्या होता है कि जो आपकी सेल है उन्हीं से मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं टिश्यू, है ना। तो अपना एक चीज तो अपन ने बेसिकली पढ़ ली कि व्हाट इज सेल। अब उस सेल के क्या आगे बढ़ेंगे कि उसका डेवलपमेंट, जिससे क्या होता है कि अपना भी डेवलपमेंट हुआ है। अपन पहले क्या थे, अरे क्या थे पता है तुमको, बहुत अच्छे से जानते हो। तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं ना जो पेड़ पे होते हैं, जो इधर से उधर कूदते रहते हैं, हाँ वही आ गया समझ में, हाँ वही चीज। तो क्या हुआ कि उनसे अपना धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट किसके अंदर हुआ है, तो सेल के अंदर हुआ। सेल क्या होती है कि धीरे 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 उसने उन कंडीशनों को एडॉप्ट करते गए। उसके बाद इस कंडीशन पे जाके पहुंचे हैं कि अपन क्या होता है कि दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, वो चीजें अपने अंदर है। जैसे मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो रहते हैं उनके अंदर ये चीजें नहीं रहती, अपने अंदर है। इसके लिए अपन डेवलप्ड है ना, मॉडर्न मैन बोलते हैं जिसको, है ना, वही अपन ही है। अब हम देखते हैं आप टिश्यू क्या है। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम ओरिजिन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। क्या बोला है कि बहुत सारी सेल का गुच्छा है, ग्रुप है ना, जिसका ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति, जो मतलब क्या बोलते हैं कि जिसका बनना, जिसका फॉर्मेशन किसी एक ही जगह से हुआ हो, उसका स्ट्रक्चर भी एक जैसा हो, सारे के सारे टिश्यू का स्ट्रक्चर एक जैसा हो और फंक्शन भी ऐसा एक जैसा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सभी टिश्यू एक जैसे होंगे, ये गलत है। मेरा बोलने का मीनिंग ये है कि मान लो ये एक टिश्यू है, ये टिश्यू एक ही टाइप की सेल से मिलके बना होगा, और अब यार मान लो कि सारी सारी सेल एक जैसी है, तो उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होगा और उनका फंक्शन भी एक जैसा होगा, और उनका ओरिजिन, जहां से उनका फॉर्मेशन हुआ है, वो भी तो जगह एक ही होगी, क्योंकि सारी सेल कैसी है, सेम है। सभी का डेवलपमेंट जो है एक ही जगह से हुआ है और सारी की सारी एक जैसी है, जुड़वा है ना, सब कैसी है, जुड़वा है, वही चीज। अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि यार क्या इंपॉर्टेंस है टिश्यू का, कैसे बनता है, किस लेवल पे जाके इसका यूज किया जाता है। जैसे टिश्यू सेल है, सेल फ्रॉम हार्ट, मतलब मैंने क्या करा है, आपके दिल की धड़कन रोक के वहां से थोड़ी सी सेल निकाल ली। ये ऐसी छोटी सी सेल निकाली, कुछ नहीं होगा, ज्यादा दर्द नहीं होगा, है ना, ये सेल निकाली। अब मैंने देखा कि यार ये बहुत सारी सेल मिलके क्या बना रही है, टिश्यू, है ना। अभी क्या थी, सेल थी, नॉर्मली एग्जांपल के लिए मैंने वो चीज बोली है। अपन क्या करा कि मैंने एक हार्ट की सेल ली। अब अपन डेवलपमेंट देख रहे हैं कि कैसे क्या हुआ होगा। एक सेल थी, बहुत सेल में डिवीजन हुआ, मैंने बोला था ना कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, बोला था न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन। उन डिवीजन के थ्रू सेल के अंदर क्या हुआ, सेल डिवीजन, एक सेल से बहुत सारी सेल बन गई। अब यार ये सेल जो है ग्रुप हो गया एक, तो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। अब यार इन बहुत सारे टिश्यूओं ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन बनाया, तो आपका हार्ट, क्योंकि सेल कौन सी ली थी, हार्ट की। अब क्या हुआ, ये ऑर्गन तो बन गया, अब बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे, बहुत सारे ऑर्गन। जैसे आपके अंदर ऑर्गन्स देखो, लिवर है, अरे है तभी तो जिंदा हो, वरना कुछ नहीं होता। लंग्स है, अरे रेस्पायर करते हो, अरे ब्रीथिंग करते हो ना, सांस लेते हो, हाँ वही चीज। तो उसी के अंदर आते हैं आपके लंग्स। उसके बाद खाना खाते हो, स्टमक, पेट है ना, अरे पेट के अंदर ही होता है स्टमक। इंटेस्टाइन है ना, अरे खाना खाया है उसको पचाने का काम कौन करता है, तो इंटेस्टाइन करती है। तो ये सारे ऑर्गन है, ये सभी मिलके जो फंक्शन करते हैं उसी को बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि एक से ज्यादा ऑर्गन है। यहाँ पे क्या बना है, खाली हार्ट। ऐसे ही मान लो कोई लंग्स की सेल होगी, जो लंग्स टिश्यू होंगे वो लंग्स बनाएगी। ऐसे ही कोई स्टमक की सेल होगी, जो स्टमक टिश्यू बनाएगा और उन टिश्यू से क्या बनेगा, पूरा आपका स्टमक। ऐसे सारे सारे ऑर्गन मैंने डेवलप कर लिए और सभी ऑर्गन मिलके बनाएंगे ऑर्गन
सिस्टम, और उन ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनेगा आपका ऑर्गेनिज्म, जैसे अपन, है ना। तो अपना डेवलपमेंट भी मम्मी के पेट में ऐसे ही हुआ था। पहले क्या हुआ, धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है। पहले तो आपके ब्रेन और आपका हार्ट बनता है ना। अरे वो सारी चीजें आप बायोलॉजी लोगे तो 11th 12th में बहुत मजे आएंगे पढ़ने के, है ना। तो वहां पे सारी चीजें पता चलती है कि कैसे क्या प्रोसेसिंग होती है, कितने पीरियड्स होते हैं, किस मंथ में क्या चीज डेवलपमेंट होती है, वो सारी चीजें डिटेल्स में मिलेगी, है ना। अगर इंटरेस्ट रखते हो तो बायोलॉजी ले लेना, ठीक है। आया समझ में कि क्या वर्क था टिश्यू का, कैसे डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ही टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो टाइप्स ऑफ टिश्यू तो कैसे, दो टाइप के ही होंगे। एक होता है आपका एनिमल टिश्यू और दूसरा वाला होता है आपका प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यूज में भी बहुत सारे, जैसे आपकी ब्लड हो गया, अरे ब्लड सेल होती है ना। अरे मैंने साइटोलॉजी सेल इसके पहले वाले चैप्टर में सब बताया है कि कौन कौन सी सेल्स होती है। ब्लड सेल होती है, फैट सेल होती है, और कौन कौन सी थी याद करो। हाँ, फिर आता है प्लांट टिश्यू। प्लांट्स के अंदर भी बहुत वेराइटीज के टिश्यू रहते हैं, वहां पे तो अपन ने देखा था खाना वाने का, है ना, वो सारी चीजें, ठीक है, लिख लो। अब अपन क्या करते हैं कि इस फ्लो चार्ट की हेल्प से देखते हैं पूरा आपका प्लांट टिश्यू, है ना। ये फ्लो चार्ट क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा इजीली याद करवाने में, कि यार इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप इजीली याद कर सकते हो कि यार किस टिश्यू का कितने टाइप्स होते हैं, या किस जगह पे होता है, क्या फ्लो होता है, कि कौन सा किसके वेराइटीज है ना, वो सारी चीजें। तो ऐसे ही अपन देखते हैं कि प्लांट टिश्यू जो है उसके दो टाइप्स, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है प्लांट परमानेंट टिश्यू। क्या हो रहा है, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। तो मैं क्या करता हूं, आपको अपन एक एक टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक सुपरफिशियली बता देता हूँ कि एक्चुअली में कौन सा टिश्यू का क्या काम रहता है, जिससे आपको एक नॉलेज हो जाएगा, ऊपर सुपरफिशियली नॉलेज हो जाएगा कि यार कौन सा टिश्यू क्या काम करता है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू ना, इसको जैसे परमानेंट मार्कर भी आते हैं और एक ये व्हाइट बोर्ड मार्कर आते हैं। मतलब ये कि ये लिखा और इसको क्लीन कर दिया, है ना, ये कैसा हो गया, परमानेंट नहीं है ना। परमानेंट वो जो एक बार लिख दिया मतलब वहीं पे परमानेंट, उसको बोलते हैं परमानेंट। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की भी क्वालिटी वही रहती है कि एक टाइम के बाद इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी, है ना। ग्रोथ जो रहती है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट। ग्रोथ क्या हो जाती है, वो हो जाती है आपकी कंप्लीट, है ना। ग्रोथ कैसी हो गई, कंप्लीट, है ना। मान लो कि ये टिश्यू इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अब इसके अंदर इतनी सी भी ग्रोथ नहीं होगी, जरा सी चिरकुट समान भी ग्रोथ इसके अंदर नहीं होगी, है ना। परमानेंट है, इसके बाद इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। बट यार ये इस स्टेज में कब पहुंचेगा, आप बोलोगे सर ये तो परमानेंट हो गया, बट ये बना कैसे, बहुत सारी सेल्स, तो वो काम ये कर रहा है मेरिस्टेमेटिक। मतलब ये देखो, ये छोटे 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 ये आपकी सेल्स है ना। ये सेल्स क्या हो रही है, इनके अंदर ग्रोथ हो रही है, किस के अंदर, उसी को बोला जाता है जहां पे ग्रोथ होती है उसी को बोलते हैं आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ। यहाँ पे सेल्स के अंदर ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ होने के बाद इस स्टेज में आके रुक जाती है। मान लो जो टिश्यू इस ग्रोथ वाली कंडीशन में, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ऐसा टिश्यू जो परमानेंट हो गया, अब उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, और जिसके अंदर ग्रोथ हो रहा है, ग्रोइंग फेज में है, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जिसके अंदर ग्रोथ कंप्लीट हो गई उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मतलब क्या, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। वही चीज, जैसे मान लो आपकी एक बार शादी हो गई, है ना, तो अब उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अरे कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, डबल शादी करोगे, ऐसा नहीं होगा। वो आपकी शादी करने वाली के बाद वाली कंडीशन है, वो परमानेंट टिश्यू है। बट शादी के पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। अरे चॉइस है आपके पास बहुत सारी, कि ये भी ये भी ये भी। अरे हाँ, वो एक एग्जांपल ले रहे हैं, सीरियसली मत हो, है ना, कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि यार क्या बताना चाह रहे हैं सर, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर ग्रोथ हो रही है, और जिसके अंदर ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, वो हो गया आपका परमानेंट टिश्यू। ऐसे ही आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
जो रहता है वो 3 टाइप का होता है। एक लोकेशन की बेस पे 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल जो सबसे ऊपर हो, लेटरल जो बीच में हो, और इंटरकैलरी जो एपिकल और लेटरल के बीच में आता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी। ऐसे 3 टाइप्स होते हैं, है ना। उसके बाद आपके परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, है ना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब ये नाम से ही भाई सिंपल है, क्या है, सिंपल, है ना, और ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स। मतलब सिंपल ऐसा टिश्यू जो एक टाइप की सेल से मिलकर बना हो। कितने टाइप की सेल से मिलकर बना हो, तो खाली एक ही टाइप की सेल से मिलकर जो बना है उसको बोला जाता है सिंपल टिश्यू। और सिंपल टिश्यू समझ में आ रहा है। तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता होगा, तो कॉम्प्लेक्स वो टिश्यू होता है जो 2 या 2 से ज्यादा, 2 or more than 2 cells are formed complex tissue, but simple tissue कौन बनाएगा, only one type of cell formed, क्या फॉर्म करेगी, सिंपल टिश्यू को। अब ये जो आपका सिंपल टिश्यू होता है ना, इस भाई के भी 4 टाइप होते हैं, मेनली तो 3 होते हैं, बट एक काम और करता है, ये बोलता है कि मैं और ज्यादा काम करूंगा, है ना, मेहनती है बेचारा। तो मेन 3 टाइप तो ये होते हैं, बाकी एक एक्स्ट्रा काम और करता है प्रोटेक्शन का, है ना। अरे जैसे आपने पेड़ को देखा होगा, बाहर जो रहता है वो एक ब्लैक कलर का एकदम टाइट रहता है, उसको अगर मारोगे किसी चीज से तो क्या होता है कि वो इजीली टूटता नहीं है। ऐसा तो नहीं तुमने एक पत्थर मारा और पेड़ पूरा उधर दे दिया। अरे भाई तुम बाहुबली नहीं हो जो एक ही बार में 2 टुकड़े कर दोगे, है ना। अरे नहीं हो क्या, कोई है बाहुबली, हो तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर देना भाई मैं बाहुबली हूं, है ना, ठीक है। बट ऐसा क्या है कि उस प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, तो आपका सिंपल टिश्यू कर रहा है कि नहीं। बचे हुए 3 टाइप कौन कौन से, पेरेन्कीमा, कोलेन्कीमा और स्क्लेरेन्कीमा। 3 बच्चे थे, एक पेरेन था, एक कोलेन था और एक स्क्लेरेन था। और वो क्या बोल रहा है, और एक मैं हूं, मैं बोल रहा हूं पेरेन्कीमा, कोलेन्कीमा और स्क्लेरेन्कीमा। ऐसा नहीं बोलते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आ रहा है ना समझ में। ऐसे माँ वहां मत बोलना, अच्छा नहीं लगता है ना। मम्मी की रिस्पेक्ट करते हैं ना अपन, वही चीज। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अपन इन तीनों को डिटेल्स में देखेंगे क्या होते हैं, प्लांट्स की किस जगह पे होते हैं, क्या इनका वर्क होता है, क्या इनका फंक्शन होता है, कैसे इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे बनेगा, 2 or more than 2 cells are formed complex permanent, है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट के 2 टाइप, जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम क्या करेगा, अरे ये जाइलम है, जालिम नहीं है ना, याद रखना, जाइलम है, जालिम नहीं है। तो इस जाइलम का काम है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। H2O वाटर का फॉर्मूला है, ये होता है आपका वाटर, और किसको ट्रांसफर करेगा, मिनरल्स को। और इसका काम है P से फ्लोएम, फ्लोडोयम और फूड। प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, फ्लोएम और फूड। तो ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर, तो फूड का। और ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर और मिनरल का। आ गया समझ में, ठीक है। ये चार्ट बना लो पूरा। अब देखते हैं अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अपन ने टाइप देखे थे, 3 टाइप होते हैं। अब डिटेल्स में पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है ना। दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्फ देयरबाय प्रोवाइडिंग ग्रोथ टू द प्लांट, है ना। मैंने बोला था कि इसके अंदर ग्रोथ होगी, सेल का डिवीजन होगा, इसी के लिए बोला था मेरिस्टेमेटिक, है ना। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवीजन। किसके अंदर डिवीजन, तो सेल के अंदर, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो टिश्यू का। ऐसे टिश्यू को क्या बोला जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये काम क्या कर रहा है भाई, ये प्रोवाइड कर रहा है ग्रोथ। किसको ग्रोथ करवा रहा है, तो प्लांट की।
मालूम पड़ा तुमने आज बीज बोया और तुम बोलो कि कल बड़ा सा पेड़ बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये स्लो प्रोसेस होती है, धीरे धीरे डिवीजन होता है, उससे ग्रोथ होती है प्लांट की। अरे देखा होगा ना कि आज बीज लगाए तो 3-4 दिन बाद एक छोटा सा पौधा उसके अंदर से निकलता है। ऐसा तो है नहीं कि तुमने बीज बोया और पेड़ निकल गया, ऐसा जादू नहीं होगा, मिरेकल है वो अगर होता है तो, है ना। ऐसे ही क्या बोला कि मैंने बोला था कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है ग्रोथ, जिसके अंदर ग्रोथ होती हो, और परमानेंट का मतलब वो कि जिसके अंदर ग्रोथ क्या हो चुकी हो, कंप्लीट हो चुकी हो, जिसके अंदर फर्दर ग्रोथ नहीं होती। इसके अंदर कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है और एक ग्रोथ के बाद ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है परमानेंट टिश्यू। आ गया ना समझ में? हाँ। अब इसके 3 टाइप, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मतलब एपेक्स, जैसे आपका ये प्लांट है तो इसका जो सबसे ऊपर वाला पर्सन जो पोर्शन है उसको एपेक्स या फिर क्या बोलते हैं, टिप, है ना। एपेक्स मतलब सबसे ऊपर, जैसे बोलते हैं ना कि हिमालय का एपेक्स, टावर का एपेक्स, वो सारी चीजें वही है एपेक्स। एपेक्स को ही बोला जाता है एपिकल। ऐसा टिश्यू जो एपेक्स पे या फिर टिप्स पे मिलता है उसको बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बोलते हैं ना, मैंने बोला था कि लोकेशन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो देखो लोकेशन, ये एपेक्स पे मिलता है कौन सा, इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, एपिकल। लेटरल साइड में मिलता है, इसके लिए इसको बोलते हैं लेटरल। ये प्लांट की लेटरल साइड होती है, या मेरी लेटरल साइड कौन सी, ये वाली, और ये वाली मेरी लेटरल है, और ये बीच में जो है वो मेरा मीडियल है ना। तो मीडियल तो प्लांट में होता ही नहीं है, लेटरल ही होता है। तो ये लेटरल साइड में मिलती है तो लेटरल, और जो दोनों के बीच में, जैसे ये एपेक्स हो गया, लेटरल, इन दोनों के बीच में जो मिल रहा है उसको बोलते हैं इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखते हैं कि आपके एपिकल का क्या काम है। प्रेजेंट एट द टिप ऑफ प्लांट, स्टेम एंड रूट। क्या बोला है मैंने कि कहां पे प्रेजेंट रहता है, तो स्टेम और रूट्स। अरे यार, अगर एपेक्स, रूट का भी तो एपेक्स होता होगा। अरे नहीं आता है क्या समझ में? ये जैसे ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ये है, ये कोई प्लांट है, तो इसकी ये रूट्स है, तो ये वाला पोर्शन जो होगा इसका एपेक्स ही होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। वहां पे जो टिश्यू रहता है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो क्या प्रोवाइड करेगा, ग्रोथ करेगा, तभी तो आपकी रूट्स डीपली जाएगी, है ना, और जिसकी वजह से प्लांट जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फिर हेल्प इन प्लांट टू ग्रो इन लेंथ। अरे यार, अगर ये स्टेम में है तो स्टेम की ग्रोथ होगी, तो प्लांट की हाइट बढ़ेगी, बड़ा होगा और ज्यादा डेवलप्ड होगा। कौन करवा रहा है? तो आपका एपिकल मेरिस्टेम। फिर आता है लेटरल। लेटरल की लोकेशन क्या देखते हैं, ये और ये जो पोजीशन है प्लांट का लेटरल है, क्या है, इट हेल्प टू इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स। अब मान लो कि इनकी लेंथ तो जो था, ये लेंथ वाइज कौन बढ़ा रहा है, तो लेंथ बढ़ाने का काम आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर रहा था, बट उसकी गिर्थ, उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है, वो कौन बढ़ा रहा है, तो वो बढ़ा रहा है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। लास्ट वन जो है आपका है इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या करता है, प्रेजेंट रहता है एट द बेस ऑफ लीव्स। देखो ये कुछ आपकी लीव्स बना देता हूं मैं ऐसे ब्यूटीफुल, है ना, तुमसे भी नहीं बनेगी ऐसी, लग रही है लीव्स जैसी, नहीं भी लग रही हो तो सपोज, है ना। ठीक है, ये रोज है ना, रोज समझ जाओ, जो किसको वो करता है, रिप्रेजेंट, प्रेजेंट रहता है एट द बेस ऑफ लीव्स। देखो ये लीव्स की बेस है, ये भी लीव्स की बेस है, ये बेस, तो लीव्स की बेस के पास जो टिश्यू प्रेजेंट रहता है उसी को बोला जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या काम करता है और कहां पे हो सकता है, इंटरनोड्स ऑन ट्विंग्स, है ना। अब यार आप बोलोगे सर यार बेस ऑफ लीव्स तो समझ में आता है, ये क्या नई बकवास कर दी हमारे सामने, है ना। इतनी देर से मैं बकवास कर रहा हूं क्या? नहीं। जैसे आपने गन्ना खाया है, अरे गन्ना खाया है, देखा है, चलो नहीं खाया, देखा तो है, ऐसा कुछ होता है, बीच में ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे,
फिर आप तोड़ते हो, एक एक पीस बांटते हो, ले तू खा ले, या फिर मम्मी तोड़ के देती होगी, या फिर छील के देते होंगे, ले खा ले बेटा। खिला तो नहीं सकते ना तुमको डायरेक्ट मुंह में कि ले, ये भी मैं ही कर देती हूँ, ऐसा नहीं होता होगा। अब ये जो है इसको बोला जाता है नोड, है ना। उसका जो टाइट वाला पोर्शन जो रहता है ना, ये इसको बोलते हैं नोड। और इन दोनों नोड के बीच की जो जगह है ना, उसको बोला जाता है इंटरनोड। आगे समझ में? तो यहाँ पे जो टिश्यू रहता है उनको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आगे समझ में तीनों टिश्यू? ठीक है, लिख लो। अब नेक्स्ट वन जो था अपना परमानेंट टिश्यू, है ना। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप थे, एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इनके तीन माँ थी, पेरेन्कीमा, कोलेन्कीमा और स्क्लेरेन्कीमा, है ना। ऐसा नहीं बोलते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, है ना। ये काइमा काइमा काइमा, ये टिश्यू के लिए वर्ड यूज हो रहा है काइमा। और पेरेन, कोलेन, स्क्लेरेन, इन सब का वर्ड्स वो क्या फंक्शन करता है उससे डिराइव हुआ है। क्या बोलता है? मैकेनिकल सपोर्ट एंड फूड स्टोर, है ना। डायग्राम देखो कुछ, ये बड़ा सारा क्या दिख रहा है? अरे बोलो, प्लांट सेल के सेंटर में कुछ इतना बड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? वैक्यूल। क्या काम है उसका? स्टोरेज का, है ना, वही चीज। तो ये वैक्यूल है, ये ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, ये ब्लू आइस नहीं है, ये न्यूक्लियस है। और ये जो इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा वो कैसा होगा? साइटोप्लाज्म। आ गया। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे? अरे यार, ये पेरेन्काइमा जो रहते हैं वो मेनली सुपरफिशियल होते हैं। जैसे डेड वाली जो पार्ट होता है ना, ब्लैक वाला, बार्क वाला, उसके बाद जो आता है वो आपका यही आता है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी प्लांट्स को, है ना। सेल्स आर लूजली पैक्ड होती है और लार्जर इंटरसेल्यूलर स्पेस, मतलब कि दो सेल के बीच की जो स्पेस होती है ना, जैसे ये एक सेल और एक सेल के बीच की जो स्पेस है, इसको बोला जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें कैसी होती है? ज्यादा। इंटर और इनर दो चीजें होती है। इनर मतलब सेल के अंदर और इंटर मतलब दो सेल के बीच में। तो एक सेल ये और एक सेल ये, इन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये कैसी होती है? ये लिविंग सेल होती है, इसके अंदर जान होती है ना। क्या होती है? जान, है ना, लिविंग। तुम मेरा कुछ और मत सोचा करो, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है। ये कैसी होती है? लिविंग होती है ना। फिर तीसरा आता है, कौन सी मां आती है? कोलेन्कीमा, है ना, कोलेन्काइमा। ये क्या करता है? ये भी बेचारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट एक और काम है इसका, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल देखा ना, अरे टूथपेस्ट वाला आता है फ्लेक्सिबल, वो कौन सा? रणवीर सिंह वाला, है ना, वो ऐसे ऐसे करके सब तरफ। हाँ, तो वही फ्लेक्सिबल का मतलब वही है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे एक डांसर था जो कि अभी था बोला, है ना, मतलब निपट गया, फोटो लग गई। क्या नाम था? हाँ, क्या मुझे याद नहीं आ रहा। माइकल करके है कोई, माइकल जैक्सन, सॉरी। हाँ, तो उसकी बॉडी जो थी ना वो पूरी फ्लेक्सिबल थी, हर एक मूवमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से करता था। बट उसके अभी था बेचारा, वो फोटो लग गई। तो फ्लेक्सिबल जैसे, अरे हाँ यार, एक चीज और याद आ गई, बाहुबली तो देखी होगी। अरे पार्ट 2, है ना, वो लास्ट वाले सीन में नहीं मस्त वो खजूर को पकड़ पकड़ के कैसे जाते हैं, ऐसे बम बम, 4 5 5 5 6 6 उस खजूर को पकड़। तो वो जो चीज है ना वो फ्लेक्सिबल। हाँ, तो वही एक्चुअली में वो पता नहीं कैसे हुआ, हो सकता है ये कोलेन्काइमा ज्यादा होगा उनकी खजूरों में उस टाइम, उसकी वजह से कैसे उड़ उड़ के जा रहे थे, और जाते भी कितने सटीक सीधे उस महल के ऊपर, है ना। तो वही वाली जो वहां पे जो प्रोसेस हो रही थी ना, उसी को बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। किसकी वजह से आती है? तो वो कोलेन्काइमा की वजह से। अब यार ये कोलेन क्यों बोला? क्योंकि मेनली क्या होता है, कॉर्नर्स पे होता है। ये जो रेड रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है ना, यही है आपका कोलेन्काइमा। सेल के कहां पे होगा? कॉर्नर्स पे। सेल थिकन एट द कॉर्नर एंड लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पे लार्जर थी, यहाँ पे थोड़ी कम हुई, और यहाँ पे पूरी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे वॉल जो थी वो ज्यादा थिक नहीं थी, बट यहाँ पे सेल वॉल जो होती है वो थिकन होती है। कॉर्नर्स पे क्या डिपॉजिट हो जाते हैं?
तो ये कोलेनकाइमा के टिश्यूज है ना, इसकी वजह से ये क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आया समझ में? देख लो सेल, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसकी सेल वॉल, और ये यहाँ पे भी क्या है, सेंटर पे वैक्यूल है ना। लास्ट वन आता है स्क्लेरेनकाइमा, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, बट ये भाई जो है ये डेथ है, ये अपने बीच में नहीं रहे, है ना, वो वाली कंडीशन में, है ना। क्या बोला, इट प्रोवाइड्स द हार्डनेस है ना। कैसे, अभी आप देखो प्लांट के पास घर तो होता नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, छाता भी नहीं होता है, अरे तो इतनी गर्मी गिरती है, बारिश होती है, ठंड लगती है, तो सब चीज के लिए प्रोटेक्शन चाहिए ना। तो उन सारे क्लाइमेट में क्या कर सकते कि ये रेजिस्ट कर सके, रह सके, है ना, अपनी जिंदगी जी सके, है ना। उस चीज को करवाने के लिए कौन सा टिश्यू होता है, तो ये होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या करता है कि जो आपने देखा होगा बाहर बार्क वाला पोर्शन जो रहता है ना, वो बहुत हार्ड होता है ना, अगर काटोगे तो भी ये ऐसे इजीली नहीं कटेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। सेल्स आर लॉन्ग होते हैं, नेरो होती है, नेरो, ये जैसे बहुत पतली पतली सी। अब मान लो कि अगर नेरो नहीं रही और ऐसे चौड़ी चौड़ी रही, तो एक बार दिया और पेड़ नीचे, है ना। तो अपन को क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए सेल के बीच की स्पेस जो रहती है ना, वो रहती है नो इंटरसेल्युलर स्पेस, सारी सेल मस्त चिपके हुए रहती है ना, एक नंबर ऐसा नेटवर्क बना हुआ रहता है। वॉल जो रहती है थिकन रहती है ड्यू टू द लिगेनिन, है ना। अब यार ये लिगेनिन क्या होता है कि एक पिगमेंट होता है जो कि वाटर रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर वाटर का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो भले कितनी भी बारिश हो जाए, पेड़ कभी नहीं सड़ेगा। अरे सड़ता है क्या, नहीं सड़ता है ना, ऐसा होता तो मालूम पड़ा बारिश के बाद सारे पेड़ गायब, नहीं ना। तो इस लिगेनिन की वजह से क्या करता है, ये वाटर को रेजिस्ट करता है, पेड़ के अंदर पानी को नहीं जाने देता। जो रूट्स के थ्रू जितना वाटर वो प्लांट्स को चाहिए उतना ले लेता है, बाकी कोई अदर इफेक्ट नहीं होते इसके, है ना। और वैसा भी नहीं, मान लो अगर वाटर लिगेनिन नहीं होता तो सनलाइट से पूरा पानी सोख लेता, है ना। अरे लीव्स से पानी का लॉस होता है, पर मालूम पड़ा स्टेम से भी पानी का लॉस होता, तो ऐसे तो अपना पेड़ कमजोर हो जाता ना। हाँ, तो वही चीज है, ये डेथ सेल होता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये लिग्निफाइड वॉल होती है, ये क्या होता है कि लिग्निन वॉल में जमा होता है, इसकी वजह से ये थिक हो जाती है। और अगर मान लो लिग्निन यहाँ वॉल्स में जमा है तो वाटर तो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएगा, है ना। उसकी क्या प्रोवाइड करता है, ये हार्डनेस, ठीक है, लिख लो।